भूखी वृद्धा और भगवान की परीक्षा, एक मुट्ठी आटा और चमत्कार। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। नाम सब भूल चुके थे, पर लोग उसे दादी कहकर बुलाते थे। उसका कोई अपना नहीं था और गुजारा बस भगवान पर भरोसे से चलता था। हर सुबह दादी नदी के किनारे बैठकर भगवान का नाम जपती और कहती, प्रभु आज भी किसी तरह पेट भर देना। लेकिन धीरे धीरे हालात इतने खराब हो चुके थे कि घर में बस एक मुट्ठी आटा बचा था। दादी ने सोचा, आज बस इतना आटा है, इससे रोटी बनाकर खा लूं, शायद कल कोई मार्ग निकल आएगा। चूल्हा जलाया ही था कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। दरवाजे पर एक थका हुआ साधु खड़ा था। उसने कहा, माँ 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ मिल जाए। दादी का दिल पसीज गया, लेकिन चिंता भी हुई। इस बूढ़े शरीर को भी तो भोजन चाहिए। थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, ठहरो बाबा, अभी देती हूँ। उस एक मुट्ठी आटे से उसने साधु के लिए रोटी बनाई। खुद भूखी रहकर भी उसने साधु को तृप्त किया। साधु ने रोटी खाकर दादी की ओर देखा और कहा, माँ, भगवान तुम्हारी परीक्षा लेते हैं और तुमने उसे उत्तीर्ण किया है। दादी ने हंसकर कहा, बाबा, परीक्षा कैसी? मैं तो वही करती हूँ जो मेरा मन कहता है। भूखे को खिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। साधु चला गया। दादी ने उस रात पानी पीकर गुजारा किया, पर मन में कोई दुख नहीं था। अगली सुबह जब दादी उठी तो उसे अजीब सी खुशबू आई। वह रसोई में गई और दंग रह गई। कभी खाली रहने वाला उसका छोटा सा आटा का डिब्बा पूरा भरा हुआ था, मानो किसी ने रात भर उसमें अनाज बरसाया हो। दादी फूट फूट कर रो पड़ी, प्रभु, क्या कल वाला साधु आप ही थे? अचानक वही घंटियों की आवाज, वही दिव्य झंकार, वही सुगंध, जैसे भगवान खुद कह रहे हों, माँ, तूने एक मुट्ठी आटा दिया था, हमने तेरा जीवन भर का भंडार भर दिया। अब दादी रोज गरीबों को खिलाने लगी। गांव वालों ने देखा कि उसके घर का अनाज कभी खत्म नहीं हुआ। लोग पूछते, दादी, यह चमत्कार कैसे होता है? दादी हंसकर कहती, ये चमत्कार नहीं, भगवान का भरोसा है।